मास्क लगा के रखें। मैंने अभी अभी निकाला है, क्योंकि नहीं तो आप पहचानते नहीं कि मैं कौन हूं। अब ये कोरोना से बचने का बहुत जरूरी उपाय है। हम एकदम चिपक चिपक के ना बैठें, 2 गज की दूरी पे बैठें। हमारी खांसी, हमारी छींक वो परेशानी पैदा कर सकती है। हम साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सावधानियां रखी तो फिर बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, काफी हद तक कोरोना को रोक पाने में हम सफल हुए हैं। अभी दवाई और वैक्सीन कोई नहीं है इसकी। दुनिया वो बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। लॉकडाउन था, आप सबको पता है, और उसके कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। काम धंधे, रोजी रोटी, रोजगार, उस पर भी उसका असर पड़ा। इसलिए लंबे समय तक ये लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है, जहान भी है, दुनिया भी है। अब लोगों को काम धंधा चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2 महीना, आज ठीक मुख्यमंत्री बने मुझे हुए 23 मार्च को मैंने रात को शपथ ली थी 9 बजे, और तब से लेके अब तक दिनों रात कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बीमारी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, इलाज, अस्पताल, टेस्ट की व्यवस्था, लेकिन दूसरी तरफ जनता की मदद भी कैसे हो, सहायता कैसे हो, विशेषकर गरीब बहनों और भाइयों की, उसकी भी कोशिश। इसलिए एक बार नहीं, अनेकों बार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा खाते में डालने की कोशिश की। पैसा खाते में डाला गया, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। पहले 3 महीने का राशन इकट्ठा दिया गया, अब 2 महीने का राशन और इकट्ठा दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। और ये राशन उनको भी मिलेगा जो बाहर से अपने मजदूर भाई बहन आए, उनके पास राशन कार्ड हो चाहे राशन कार्ड नहीं हो, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जून के महीने में फिर राशन देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर की राशि, गरीब कल्याण योजना का पैसा, वो भी अलग अलग माध्यम से खाते में डाला। अब वो सब चीजें बताने में समय बहुत लगेगा। बच्चे हो तो उनकी स्कॉलरशिप का पैसा डाला खाते में, बुजुर्ग हो तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा डाला खाते में, निर्माण श्रमिक हो तो उनके खाते में पैसा डाला, बाहर फंसे मजदूर है तो उनके खाते में पैसा डाला, किसानों के खाते में अलग 2,990 करोड़ रुपया अलग डाले। अनेकों तरह से मदद करने की कोशिश की, क्योंकि जनता अगर कष्ट में तो इस समय सरकार साथ होनी चाहिए, और हम तो हैं ही अपनी जनता के लिए। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार के साधन भी हमको जुटाने पड़ेंगे। बड़ी संख्या में अपने मध्य प्रदेश के मजदूर भाई बहन जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, लौट लौट के आए हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने भाई बहन लौटने दें उन्हें, लेकिन लौट के आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है, इलाज, चेकअप होता है, और फिर 14 दिन के लिए उनको अलग रखने की व्यवस्था की जाती है। भले घर में ही करना पड़े या स्कूल में, पंचायत भवन में करना पड़े, तो उनके साथ मानवीय व्यवहार भी होना है, लेकिन उनको अलग भी रखना है, और उनको भी रोजगार मिल जाए। इसलिए एक तरफ मनरेगा के अंतर्गत काम खोलें। 21 लाख के आसपास मजदूर काम कर रहे हैं, और हमने फैसला किया है कि कोई गांव में बिना रोजगार के ना रहे, ये कोशिश करेंगे। एक तरफ मनरेगा का रोजगार, दूसरी तरफ एक बड़ा साधन है वनोपज का संग्रहण।
अब हमारे यहाँ अचार की गुठली होती है, पलासला, कुसुमला, खर्रा, बहेड़ा, बैलगुदा, चकोड़ बीज, महुआ फूल, महुआ बीज, करंज बीज, नीम बीज। पहले ये मिट्टी के मोल बिकता था, औने पौने दाम पे लोग खरीद लेते थे, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, अगर ठीक दाम पे नहीं मिला तो सरकार वनोपज संघ के माध्यम से खुद खरीदेगी। अब उदाहरण के लिए अचार की गुठली 130 रुपया किलो हमने की, ऐसे महुए का फूल 35 रुपया किलो, महुए का बीज 35 रुपया किलो, करंज का बीज 40 रुपया, नीम बीज 30 रुपया, साल बीज 20 रुपया, नगर मोथा 35 रुपया, अलग अलग कई चीज उनके दाम तय किए। और मुझे खुशी है कि महुए का फूल जो बड़ी मात्रा में बिकता है, इस बार हमने जो रेट तय किए 35 रुपया से कम नहीं बिकेगा, नहीं तो सरकार खरीद लेगी तो 35 रुपया से ज्यादा ही बिका है, 40 रुपया के ऊपर बिका है। उसके कारण भी गरीबों की जेब में पैसा आया है। और अब तेंदुपत्ता तोड़ने का काम चल रहा है, अब बाहर से भी मजदूर आए, वो भी कुछ तुड़ाई के काम में लगे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि तेंदुपत्ता अच्छा टूट रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और इसलिए 11 लाख परिवारों के 32 लाख संग्राहकों के माध्यम से 9.74 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदुपत्ता तोड़ लिया गया है, संग्रहित कर लिया गया है। और यह भी खुशी की बात है कि 26 करोड़ 38 लाख रुपया, 250 रुपया प्रति 100 गड्डी के हिसाब से मजदूरों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को नगद भुगतान किया गया है। नगद इसलिए कि बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़े, सीधे हाथ में पैसा आ जाए। लेकिन मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि 2018 में तेंदुपत्ता जो हमने बेचा था, विक्रय किया था, उसके बोनस राशि 184 करोड़ रुपए थी, जिसका भुगतान किया जाना है। आज मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि अब वो 184 करोड़ रुपया आज से सभी तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, जो हमारे 18 में जिनने तोड़ा था, उन बहनों और भाइयों के खाते में जमा किया जा रहा है। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका शुभारंभ पूर्व मंडला वन मंडल की 11 समितियों को 12 करोड़ 82 लाख रुपए वितरित करके किया जा रहा है, और शेष सभी हमारे प्रदेश भर के पात्र संग्राहक बहनों भाइयों को समितियों के माध्यम से जल्दी इस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अब ये 184 करोड़ रुपए की राशि अगर हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब भाई बहनों की जेब में जाएगी, बैंक के खाते में जाएगी, तो इस समय जरूरत है पैसे की वो जरूरत पूरी हो जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, कई तरह की योजनाएं हमने शुरू की थी। ये पैसा तो जाएगा ही, लेकिन अपने गरीब भाई बहन, विशेषकर वनोपज इकट्ठा करने वाले, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, उनको पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, बहनों को साड़ी, चप्पल, अया वो ही पहनी है क्या? बालाघाट की बहन, और पानी की कुप्पी भी दिख रही है, अभी तक काम आ रही है। तो वो भी वितरित करने का काम किया था। तो पानी की कुप्पी का उपयोग हो रहा है, ये देख के मुझे खुशी हुई कि अब तक पानी की कुप्पियां चल रही है, और मेरी बहनों के पास भी पानी की कुप्पियां हैं, भाइयों के पास भी है, क्योंकि सरकार आपके लिए है। गरीबों की सुविधाएं बढ़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। और इसलिए वैसे तो कई योजना, संबल योजना भी आप सब लोगों के लिए है,
जिसमें बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था, बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000, बाद में 12,000, योजना बंद हो गई थी, अब फिर चालू कर दी हमने। अब फिर संबल योजना चालू हो गई। बिजली के बिल छोटे आए, इसका इंतजाम, बेटियों की शादी और एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। वैसे तेंदुपत्ता संग्रह कल्याण योजना भी बनी, उसमें यह अलग से राशि दी जाती। एक एकलव्य शिक्षा योजना भी बनी। इस योजना में जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों के बेटे बेटी हैं, उनको कक्षा 9 से लेके कक्षा 12, उनको कक्षा 9 से स्नातक तक, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या और कॉलेज में जाए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कहीं भी, तो 12,000 से लेकर 50,000 रुपए तक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक हो, इसकी कोशिश भी की गई है। अपने परिवार सुखी रहें, बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनमें भी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता और अकल होती है। इसलिए कई योजनाएं मैंने बनाई है। उन योजनाओं का आप सबको लाभ मिलेगा। आज तो आप सबके जो 2018 का बोनस है, वो जो संग्राहक पात्र भाई बहन है, उनके खाते में डालने का हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तेंदुपत्ता और टूटना है, काफी पैसा और मजदूरी के रूप में हमारे बहनों और भाइयों को मिलना है। लगभग 400 करोड़ रुपया मिलेगा, 400 करोड़। अब ये 400 करोड़ रुपया जो मजदूरी बटेगी, वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों की जिंदगी में ये राशि एक नया सहारा बनेगी कठिनाई के समय। अब बाकी व्यवस्थाएं तो की है हमने, निःशुल्क राशन वगैरह की। ये राशि और आएगी तो हमारी जिंदगी आसान होगी। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और अंत में यही आग्रह करता हूं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ जीना, उसके साथ जीना सीखना है। और साथ जीने का मतलब चेहरे पे फेस मास्क लगाना, ये मास्क भी हो सकता है और अपना तौलिया भी लपेट के मुंह पर बांध सकते हैं। ये देखो भैया ने फटाफट बांधी, ये भी अपना मास्क है। कोई जरूरी नहीं कि खरीद के लाए वो ही पहने। घर अगर तौलिया है, गमछा है, उसको बांध सकते हैं, बस रोज धो लें और सुखा लें, तो वो भी मास्क का काम करता है। और हाथ साफ रखें, बार बार पानी से, साबुन से धोते रहें। और आ भी जाए कोरोना तो आएगा ही नहीं अपने यहाँ, तो अभी घबराने की जो, अपने यहाँ मतलब बालाघाट में भी शायद है नहीं, एक प्रकरण कहीं मैंने सुना था। तो ये सर्दी जुकाम बुखार जैसा है, बस दूरी रखी, सावधानी रखी तो ठीक भी हो जाता है, उसे डरने की भी जरूरत नहीं है। अभी हमने एक जीवन अमृत योजना के तहत काढ़ा भिजवाया था। वो काढ़ा अगर पी लें तो उससे भी बीमारी होने से रुकती है, क्योंकि वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए आप ये सब सावधानी रखें। आज जिन भाई बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं। मजदूरी भी लगातार नगद आपको मिलती रहेगी और आगे भी आपके कल्याण की और योजनाएं लगातार बनाते रहेंगे। आप सुखी रहें, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है और यही प्रार्थना भगवान से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ जो संग्राहक भाई बहन हैं उनसे बात करूंगा। श्रीमती बिमला उइके, गांव भारी, पोस्ट बालाघाट, भंडेरी समिति की है क्या बिमला? बिलमा जी, जी। कैसी हो बिलमा बहन?
नमस्ते। क्या तेंदुपत्ता तुड़ाई चल रही है? जी सर। अच्छा, तो समय पर मजदूरी का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी। मजदूरी ठीक से मिल रही है? जी। क्या 250 रुपया प्रति गड्डी के, प्रति सैकड़ा के हिसाब से, प्रति 100 गड्डी? जी। जी। सब लोग ठीक से काम में लगे? जी। अपने गांव में कोरोना तो नहीं पहुंचा अभी? अभी तक कल पहुंचा है सर। अभी रोक के रखा है ना, गांव में कोई बाहर का आदमी नहीं है जाए। बाहर से आए क्या? बाहर से आए गांव में कोई? जी। गांव में आए हैं सर। अच्छा अच्छा, 14 दिन अलग रखते हैं उनको भाई। आपके कमरे में रहती हूँ सर। बस इतनी सावधानी रखें तो ठीक हो जाएगा, को फिर फैलेगा नहीं। और वैसे अपन तो काफी घर भी दूर दूर होते हैं गांव में, शहर में तो भारी भीड़ होती तो उसमें दिक्कत होती है। गांव में तो और विशेषकर अपने आदिवासी क्षेत्रों में तो घर भी थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो फैलने का उतना खतरा नहीं रहता। और शहर में तो गंदगी भी रहती है, अपन तो सफाई रखते हैं। ठीक है बहन। अब पूर्व मंडला जिले के शिव कुमार झारिया अंजनिया समिति के झारिया जी हैं। क्या हाल है झारिया जी? आवाज आ रही मेरी झारिया जी? जी। क्या हो रहा है बताओ? तेंदुपत्ते की तुड़ाई हो रही है? जी सर। मजदूरी कितने दिन में मिल जाती है? नहीं देते सर। मजदूरी कितने दिन में मिल जाती है? मजदूरी 1 सप्ताह में मिल जाती है। अभी मिल गई कि नहीं? जी सर। मिल गई? सब लोग खुश हैं? 1 सप्ताह में मिल गया सर। और सब ठीक है गांव में? ठीक है। ये श्री धनु भीमपुर वाले धनु बैतूल पश्चिम। नमस्कार, कैसे हो भैया? बढ़िया। गांव में अभी कोई कोरोना का मामला तो नहीं? गांव वाले सब सावधान है? अच्छा भैया, ये तेंदुपत्ता तुड़ाई चल रही है? अपने गांव में भी पत्ता टूट रहा है? जंगल में पत्ता टूट रहा है? मजदूरी मिल गई? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है आपकी? प्रति सैकड़ा के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है भैया, ठीक से काम सब लोग करें और कोई परेशानी नहीं है। आप लोग पढ़ रही हो क्या? आप लोग पढ़ते में वो सामने दिख रहा है पत्ते, सामने दिख रहा है भर्ती के जो भीड़ लगी हुई। मजदूरी, हाँ मजदूरी समय तो मिलती है। मजदूरी समय तो मिलती है, क्योंकि इस समय पैसे की बहुत जरूरत है। ठीक है धनु भाई। दीप नारायण साहू, हमारा टोली तहसील व्यवहारिक शहडोल जिले। नमस्कार, कैसे हो साहू जी? अच्छे। क्या हो रहा है बताओ, सब ठीक है गाँव में? और सब ठीक है। तेंदुपत्ता टूट रहा है? ठीक है। कितने लोग लगे तोड़ने के काम में? लगभग हमारे घर में 110-15 करीब 110-15 अपने घर। अच्छा जी, अपने घर में 110-15 है।
मजदूरी का क्या हुआ, मिली? एक सप्ताह में मिल रही। अभी कितने सप्ताह से टूट रहा है चालू पत्ता? अभी जो लगभग हमारी इधर थोड़ा 14-15 का छूटी है। 14-15 अभी क्या एक आदमी ने टूटेगा? कितने दिन टूटेगा? 30 तारीख तक तो 30 तारीख होना होगा। 30 मई तक जी सर, उसका पानी आ जाता है। 30 मई तक सब टूट जाएगा इतना? ठीक है भैया, ठीक है। छतरपुर में श्री पंचू तने श्री परमलाल अग्रवाल गिनोची, कैसे हो पंचू? क्या हाल है गाँव में? अभी कोई कोरोना वरोना का मरीज तो नहीं है? गाँव वाले सावधान है सब? और तेलू पत्ते की तुड़ाई कैसी चल रही? एक सप्ताह से ही पत्ता टूट चुका है पूरा, और पैसा मिल गया मजदूरी का? और कोई परेशानी तो नहीं हुई? चलिए आप सबको बहुत बहुत किसी और को कुछ कहना तो नहीं है? चलिए सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं। ये तेंदुपत्ता दवाई के पैसे से अपने घर का काम चलेगा, और बोनस अभी तो 2018 का मिल रहा है, इसके बाद 19-20 का यूज लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।